Now in this lecture we will learn about indexing in tuple. ओके, तो टपल में इंडेक्सिंग कैसे होती है, कैसे हम इस इंडेक्सिंग को इस्तेमाल करके टपल के हर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। ओके, तो ये टपल हमारे सामने है। ओके, ये टपल के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, जैसे कि इसमें ये कुछ नंबर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं, ये स्ट्रिंग है, ये लिस्ट है टपल के अंदर, ये एक टपल भी स्टोर हो रखी है और ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, एज यू नो टपल कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक बार हम इस टपल को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो सिंपली हमने टपल को अगर प्रिंट कराया है तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं, रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो इस तरह से पूरी की पूरी टपल प्रिंट हो जाएगी। अब अगर हमें इसके इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, सपोज़ करो कि इस सिर्फ हम चाहते हैं कि ये सिर्फ ये स्ट्रिंग प्रिंट हो, या सिर्फ ये टपल प्रिंट हो, या फिर ये जो नंबर है लास्ट में ये प्रिंट हो, या फिर सिर्फ ये नंबर है ये प्रिंट हो, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं प्रिंट यूजिंग इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इसमें भी क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है नंबर्स की, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे समझ लेते हैं हम। इस डायग्राम में टू वे इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे ये हमारे टपल के एलिमेंट्स हैं। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है तो नंबर इस तरह से होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, यानी 0th पोजीशन में 11 स्टोर है। ओके, और फर्स्ट जो इंडेक्स है वो किसका है, 22 का है। ये सेकंड इंडेक्स 33 का है। ठीक है, सिक्स्थ इंडेक्स पे आपकी टपल है, सेवन्थ इंडेक्स पे आपकी एक डिक्शनरी है, एट्थ इंडेक्स पे आपका एक नंबर है। ठीक है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है इसमें। बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है आपकी -1 से। तो -1 पे क्या है, 7 है, -2 पे क्या है, एक डिक्शनरी है, -4 पे एक लिस्ट है, इसी तरह से -7 पे 33 है। ठीक है, तो अगर हमें एक्सेस करने ही ये एलिमेंट, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें कुछ इस तरह से इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। अगर मैं करता हूँ प्रिंट T6 तो सिर्फ क्या प्रिंट हो जाएगा, आपके टपल प्रिंट हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर मैं करता हूँ प्रिंट T5 तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट, जो भी इस इंडेक्स पे लिस्ट स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं करता हूँ T4 तो पूरी जो स्ट्रिंग जो इस पे स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है उसमें भी अगर मैं T-1 करता हूँ, ठीक है, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। T-2 प्रिंट करता हूँ तो आपका ये डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। T-5 प्रिंट करता हूँ तो आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आपका T-8 प्रिंट करता हूँ तो आपकी क्या प्रिंट हो जाएगी, नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है आपकी इंडेक्सिंग। तो हम देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने टी प्रिंट कराया। अब मैं टी का किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कराता हूँ। सपोज़ कि ये मैं टी के, तो इंडेक्स इस तरह से है, 0 फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए 44.4, ये कौन से इंडेक्स पे है, थर्ड इंडेक्स पे, 0 1 2 3। ठीक है, डायग्राम में भी देख लेते हैं कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे 44.4 है, तो हमने इसको प्रिंट करा दिया इस तरीके से। ठीक है, तो और भी कोई भी एलिमेंट अगर हम प्रिंट कराएं, जैसे सपोज फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है आपका, लिस्ट है, तो पूरी की पूरी लिस्ट अगर हमें प्रिंट करानी तो हमें इस तरीके से लिखना होगा। तो इसको रन करा के देख लेते हैं। तो ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट आपकी प्रिंट हो गई, जो कि फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर हो रखी है। अब अगर हमें इस लिस्ट का भी, जो टपल के अंदर जो लिस्ट है उसका भी कोई एलिमेंट प्रिंट कराना, पर्टिकुलर एलिमेंट, तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर भी क्या इंडेक्सिंग है। ठीक है, खुद लिस्ट जो है आपके फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर है, लेकिन लिस्ट के जो एलिमेंट है ये क्या है, 2 का 0 है, 3 का 0 1 इंडेक्स है, 4 का 2 इंडेक्स है, 0 1 2। तो अगर मुझे 3 प्रिंट कराना है इसके अंदर से तो मैं लिखूँगा 5 ऑफ कितना 1, तो मेरा क्या एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा,
3 प्रिंट हो जाएगा। फिफ्थ इंडेक्स पे जो टपल है उसका कौन सा एलिमेंट प्रिंट कराना है मुझे 1, तो हमें ऐसे देना पड़ेगा, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, तो ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये प्रिंट हो गया आपका। ओके, ठीक है। तो ये तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है। बैकवर्ड इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग में क्या है कि आप नेगेटिव इंडेक्स दे दो तो भी आपके एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं t-3 दे देता हूँ, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, टपल जो है देखो -1 पे ही है, -2 पे ही है, -3 पे, एक टपल स्टोर है तो टपल प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने दे दिया और ये टपल आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी टपल प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब अगर हमें टपल का भी एलिमेंट, देखिए टपल में भी हमें मालूम है कि भाई इंडेक्सिंग है, तो ये जो 4 एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स पे स्टोर हो रखा है टपल के, इस टपल के। ओके, इस टपल के जो नेस्टेड टपल है इस समय 0 इंडेक्स पे 4 है, 1 इंडेक्स पे 5 है, तो मैं डालूँगा टपल के 0। ठीक है, इस तरीके से लिखूँगा तो आप देखना क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये देखिए 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंडेक्सिंग, हर एक एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। -2 पे क्या है, डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिक्शनरी पूरी की पूरी प्रिंट हो गई है। ठीक है, हालांकि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा अगर हम देंगे तो, फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इंडेक्सिंग का कंसेप्ट नहीं होता है डिक्शनरी में। ओके, लास्ट जो इंडेक्स है -1, उसमें क्या स्टोर है, -1, तो -1 में क्या मिलेगा हमें प्रिंट होके, 7 मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और -7 एक और तरीके से मिल सकता था हमें, इसका लास्ट इंडेक्स से। लास्ट इंडेक्स कितना है इसका, T8। ठीक है, तो जो -1 इंडेक्स है उस पर 7 है, और अगर मैं इसी को प्रिंट कर दूँ इस तरीके से 8, तो मुझे एक ही एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। देखो, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में इसका इंडेक्स है 8 और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में 7 का जो इंडेक्स है वो है -1। ठीक है, तो दोनों का जो आउटपुट है वो एक ही आएगा। ये देखिए, दोनों का आउटपुट एक ही आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रैवर्सिंग अ टपल। ठीक है, तो टपल को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग फॉर लूप, एक एक एलिमेंट को उसके कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से फॉर लूप यहाँ पे लिख दिया और इसको ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमने रन किया तो 1 बाय 1, ठीक है, एक एक एलिमेंट जो है प्रिंट होता चला गया टपल का। ठीक है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट 11 प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 33, फिर 44.4, फिर स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, फिर एक टपल, फिर एक लिस्ट प्रिंट हो गई, फिर टपल, फिर डिक्शनरी और फिर 7। ठीक है, तो एक एक करके जो एलिमेंट है आई में आ रहे हैं और आई को हम प्रिंट कराते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर लूप के थ्रू जो है टपल को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, एक एक एलिमेंट जो है टपल का हम प्रिंट करा सकते हैं। एक और तरीका इसका हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करते हैं, इसको लेंथ निकाल दें हम। ठीक है, तो लेंथ निकालने के लिए L इक्वल टू लेन फंक्शन हमें मालूम है, टपल में भी हमने लेन फंक्शन हमें मालूम है कि स्ट्रिंग में भी यूज़ किया था हमने और लिस्ट में भी यूज़ किया था। तो टपल में भी है लेन फंक्शन, ये क्या करता है, लेंथ निकाल देता है आपकी टपल की। तो लेंथ हम यहाँ पे t पास कर देते हैं। ठीक है, अगर हम जानना चाहते हैं कि कितना इसका आउटपुट आया, कितनी लेंथ है इसकी, तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, देख लेते हैं कितनी लेंथ है हमारी टपल की। वैसे जो लेंथ है कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पे लेंथ होगी। तो ये देखिए लेंथ हमारी 9 आ गई है। ठीक है, तो हम इसके थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं।
इसको यूज़ करके फोर लूप के थ्रू फोर तो हम इसको जो हमारा लेन फंक्शन है इसके थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं। इस तरह से हम फोर लूप लिख दिया यहाँ पे, और ये आई है, ये रेंज दे दिया 0 से लेके एल, कहाँ तक चलेगा एल, एल की वैल्यू कितनी है हमारी 9 है, तो 9 - 1 यानी कि 8 तक चलेगा ये। और ये टी ऑफ आई, आई में क्या इंडेक्स आते चले जाएंगे, 0, आई की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो फोर लूप का कंसेप्ट हम इजीली जानते हैं कि कैसे फोर लूप काम करता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी काम हो रहा है। और टी के जो हर एक एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए सारे जो एलिमेंट है टपल के प्रिंट हो गए हमारे इस लूप से भी, ठीक है। तो आप ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं और ऐसे भी आप टपल को पूरे के पूरे एलिमेंट जो है प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है।